इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस, श्रीजी फिनकॉप, डूंगरपुर, राजस्थान। जिन जननी का जीवन बदल गया, अवधि ज्ञानी पुत्र हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, घबराहट पैदा हो जाएगी। पति पत्नी जब तक एक दूसरे से अनजान है तब तक गृहस्थी अच्छे से चल रही है। जिस दिन मन पर ये ज्ञान हो गया ना, एक दूसरे की मन की जानने वाले, एक दूसरे की बातें जान लो। पत्नी दिन भर में कितना तुम्हारा असुर सोचती है, पति कितनी गालियां बकता है, कितनों को देखता है, निहारता है, ये बातें पता चल जाए, मैं कहता हूँ 30 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 3 घंटे में तलाक पर साइन हो जाएंगे। ध्यान रखिए कैसा जीवन उनका रहा उस परिवार का, जहाँ पिता को भी अवधि ज्ञान है और पुत्र को भी अवधि ज्ञान, सब एक दूसरे की बातों को जानते हैं। महान जीवन पर अभी पंडित जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। ऑटोमेटिक कल्पवासी के घर घंटा नाद होता है, भवनवासी के यहाँ शंख बजने लगते हैं, बेंद्रों के यहाँ सिंहनाद होता है, और ज्योतिषियों के यहाँ नगाड़े बजने लगते हैं। क्यों? किसी दिगंबर परंपरा में जन्म लेने वाले तीर्थंकर का अवतरण इस धरती पर हो रहा है। 10 दिशाएं स्वच्छ हो जाती हैं, पूर्व दिशा में कमल खिलने लगते हैं। ध्यान रखिए विकसित कमल हो जाते हैं जिन सूर्य का जन्म हो रहा है। एक सूर्य आकाश में आता है, 12 घंटे बाद वह डूब जाता है, लेकिन मेरा तीर्थंकर जैसा सूर्य जब धरती पर आता है ना, तो मोक्ष जाने के बाद भी उसका प्रकाश फैलता रहता है। ध्यान रखिए उसकी रोशनी फैलती रहती है। नागपुरी में प्रकाश पार्श्वनाथ भगवान का प्रकाश है। ध्यान रखिए कभी रात नहीं होती है, पुष्प वृष्टि, बिन बजाए बाजे बज रहे हैं, अप्सराएं नृत्य, 6 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती है, समुद्र लहराता है, धरती नाचती है, लहरें रुक जाती हैं नदियों की थोड़ी देर को, कि हमारे यदि तटों का बंधन ना होता तो बनारस की वो गंगा नदी भगवान के महल में प्रवेश करके उनका दर्शन कर जीवन को धन्य कर लेती। लोग कहते हैं कि गंगा में नहाने से लोग पवित्र होते हैं, और मैं तिलक सागर कहता हूँ पारसनाथ के जन्म से गंगा पवित्र हो जाया करती है। गंगा का किनारा महान पवित्रता को धारण कर लिया करता है। गंगा जगत को पवित्र करती होगी, लेकिन गंगा को कोई पवित्र करता है तो मेरे तीर्थंकर पारसनाथ गंगा को पवित्र किया करते हैं। ऐसा जीवन हमारे तीर्थंकर का। सोचना है जितने इंद्र उससे 10 गुना ज्यादा इंद्राणियां। एक रेशो ये रहता है, एक इंद्र की 40 नील इंद्राणियां। सची वो भी छोटी मोटी की तो गिनती मत करो। कितनी लाए हो कांतिलाल जी? एक है 40 नील लाए, वो भी डर डर के बता रहे हो कि जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर को सांच लाए हो। ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रहे कि वो भी नहीं आती तो और मजे से नाचता। ध्यान रखिए तुम भले एक लाए हो, लेकिन पंडित जी ने प्रतिष्ठा करते समय उसमें 40 नील इंद्राणियों की स्थापना कर दी जाती है। अपार वैभव होता है। 40 नील के स्वामी हो तुम, और कमाओ, फैक्ट्री में खर्चा बढ़ेगा। विचार करिए अभी इंद्राणी जाएगी ना माता के गर्भगृह में, प्रसूति का ग्रह में, बालक को लेकर आएगी, मायाचारी करेगी, माता को सुला देगी। असली तीर्थंकर बालक को ले आएगी और मायामयी बालक को माता के पास लेटा देगी। आप कहेंगे इंद्राणी मायाचारी कर रही, छल कर रही है, कपट कर रही है। जिन जननी के साथ हर कपट कपट नहीं होता मेरे भाई, हर क्रोध क्रोध नहीं होता है।
हर हिंसा हिंसा नहीं होती है, हर झूठ झूठ नहीं होता है। सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है कि जो सच्ची इंद्राणी मायाचारी करती है वह प्रमत्त योग से नहीं करती है। प्रमत्त योग से हिंसा होती है, प्रमत्त योग से झूठ होता है, प्रमत्त योग से चोरी होती है। माता वो सच्ची प्रमत्त योग से माया नहीं करती है। प्रमत्त योग जानते हो? नहीं जानते। साधन के शब्द तुमको आते नहीं है। प्रमत्त योग का अर्थ होता है किसी को कष्ट देने के लिए। तो सची ने माता को कष्ट देने के लिए मायाचारी नहीं की, बल्कि माता को भी सुख देगी और सारे जगत को सुख देने के लिए सची मायाचारी करती है। और वह मायाचारी निर्वाण में कारण बना करती है। किसी को कष्ट नहीं देना, संकल्प पूर्वक। संकल्प भी मायाचारी नहीं है सची की। उसका यह प्रयास है कि माता उद्वेलित ना हो जाए पुत्र के अभाव। यह नियोग है। अभी सौदागर ने कहा कि प्रसूतिका गृह में पुरुष नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्या वजह है? क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि तीर्थंकर की जननी ने जो बच्चे को जन्म दिया है वो कोई रुधिर मांस की थैली थोड़ी है। तीर्थंकर भगवान है, 9 महीने तक पद्मासन में बैठते हैं माता के गर्भ में। हमारे जैसे उल्टे नहीं लटके रहते हैं, ध्यान रखिए। पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं भगवान। जन्म होता है तो रुधिर प्रकट नहीं होता है, जन्म होता है तो पीड़ा प्रकट नहीं होती है, जन्म होते हैं तो वस्त्र खराब नहीं होते हैं। ऐसे जन्म होता है जैसे पूर्व दिशा में सूर्य को पैदा कर दिया हो। ध्यान रखें। इंद्र क्यों नहीं जा सकता अंदर? जन्म के बाद इंद्र पहुंचता है कि पहले पहुंचता है? पंडित जी, बाद में पहुंचता है। वहां जन्म हो जाता है तब आसन कांपता है, फिर इंद्र नीचे आता है, तब तक तो वहां सब कुछ हो जाता है। तो पुरुष क्यों नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। क्यों? यह नियोग है, ध्यान रखना। ये वहां कोई अशुद्धि है कि उनके सामने बच्चा पैदा हो रहा, ये स्थिति भी नहीं है वहां तो बच्चे का जन्म तो अष्टकुमारिकाएं करा दिया करती है। लेकिन पुरुष इसलिए नहीं जाता, ऐसा नियोग है क्योंकि हमारे तीर्थंकर को ये सम्मान पुरुषों को नहीं स्त्रियों को दिलाना था। इसलिए उन्होंने कहा सची ही अंदर जा सकती है, वो ही बालक को ले। स्त्रियों के स्वाभिमान की आवाज सबसे पहले कोई उठाता है ना, तो हमारे तीर्थंकर सबसे पहले स्त्रियों को सम्मान दिया करते हैं। लोग कहते हैं कि दिगंबर लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें मोक्ष का भागीदार नहीं मानते हैं। मैं कुलक्षण कहता हूं कि पिता से भी ज्यादा पूज्य किसी ने अपनी मां को बनाया तो वह हमारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। पिता की सेवा करने कोई अष्टकुमार नहीं आते हैं, कोई 56 कुमार नहीं आते हैं। पिता की सेवा करने कोई पंखा नहीं जलता है। शुरू से ही ऐसा ही है। जो दशा तुम्हारी अभी है वो उस समय थी। पति के तो यही हाल है, कोई नहीं पूछता उनको। सारी सेवा किसकी होती है? माता की होती है। उपटन किसका होता है? माता का होता है। स्नान किसका होता है? माता का होता है। गोद भराई किसकी होती है? माता की होती है। सारा देवलोक माता की सेवा कर। कौन कहता है दिगंबरों में स्त्री का सम्मान नहीं हुआ करता है? अरे जो सम्मान दिगंबर समाज देती है वो सम्मान दुनिया की कोई समाज स्त्री को नहीं दे सकती है, जो हमने प्रदान किया। पहली बार स्त्री को शिक्षा की आवाज उठाने वाला कोई तीर्थंकर हुआ तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए, जिन्होंने अपनी पुत्रियों को पढ़ना लिखना सिखाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नारी अनपढ़ नहीं होना चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। हिंदुस्तान की नारी वो होना चाहिए जो पुरुषों के द्वारा भी पूज्य होना चाहिए। इतनी बड़ी स्वतंत्रता कौन दर्शन देगा जगत में? नारियों लगाओ जरा एक बार पार्श्वनाथ का जयकार। आदमी डर के मारे लगाता है, क्या करेगा?
कौन बोल रहा महाराज हमारी पत्नियों को ज्यादा सवा शेर मत बनाओ, वैसे शेरनी से कम नहीं है। ध्यान रखना, मानिए स्वाभिमान है नारी का, पूज्य बना दिया, आरिका बना दिया, जगत पूज्य बना दिया, जिन जननी बना के जगत पूज्य बना दिया, सची बना के जगत पूज्य बना दिया। बहुत सम्मान है नारियों का, और मैं भी बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मुझे भी रोटी यही खिलाती है, तुम नहीं देते। मेरी सभा में भीड़ भी नहीं की होती है, वो जितने प्यार से खिलाती है मालूम है, जितने प्यार से अपने पति और बच्चों को भी खिलाया होगा, उससे ज्यादा प्यार से अपने संतों को भोजन कराती है। मैं डूंगरपुर में था, एक आदमी बोला मेरा बिहार हो रहा था, रोने लगा। मैं समझा कि मेरे लिए रो रहा होगा। मैंने कहा काहे क्यों रोता है, क्या दिक्कत है? बोले महाराज जब तक तुम थे रोज चौका लगता था, थाली में 12 कटोरी मिलती थी, अब तुम चले कल से वही 2 कटोरी मिलेगी। अब मैं क्या करूं, तुम थे तो बड़े मस्ती बड़े मजे थे, अब फिर वही चटनी रोटी खाओ। मानता हूं कि सब्जी में दम नहीं है, लेकिन ये कहना का भी हम में दम नहीं है। कभी दम दिखा दिया तो दम निकाल देगी। मानिएगा आपसे नारी बहुत सम्मानित, मायाचारी नहीं है वो, सचेगी। साथ ही से पुण्य का बंध है। और सर्वप्रथम आपसे निवेदन है, भगवान का जन्माभिषेक होगा, अभी देखे बिना जाना मत। ये नहीं कि लेट हो गए, टाइम हो गया है, वो टाइम बर्बाद है। मैं कहता हूँ कि जितना भी समय घर गृहस्थी और परिवार में लगाया वह जीवन बेकार है, वो जितना मेरे प्रभु की भक्ति में लगा दिया वो जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। भगवान का अभिषेक देख करके जाना। महापुराण में कहा है कि इंद्र आनंद भाव से भगवान का अभिषेक देखता है, देवियां आश्चर्य भाव से अभिषेक देखती है, विद्याधर विस्मय भाव से अभिषेक देखते हैं, और चारण नृत्यधारी मुनिराज एकाग्र चित्त होकर भगवान का जन्माभिषेक देखा करते हैं। कौन कहता है मुनि जन्माभिषेक नहीं देख सकते हैं? देखना ही चाहिए, एकाग्र चित्त होकर देखना चाहिए। अभी पंडित जी पांडव शिला पर चारणधारी मुनियों की स्थापना करेंगे कि आओ पधारो। एक बोले कि अरे मुनि महाराज तो छठे गुण स्थान, एक आध खोपड़ियां हैं, पंडित वर्ग ऐसा माथा खाते हैं, आता जाता कुछ नहीं है। बोले मुनि महाराज छठे गुण स्थान में, भगवान चौथे गुण स्थान में, क्या छठा गुण स्थान वाला चौथे गुण स्थान को नमस्कार कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। ध्यान रखना, इसलिए कर सकता है कि छठे गुण स्थान वाला मुनि, चाहे मैं पुलक सागर हूं, चाहे आचार्य पुष्पवंत सागर हो, चाहे आचार्य विद्या सागर हो, चाहे आचार्य विमल सागर हो, चाहे आचार्य शांति सागर हो, चाहे आचार्य कुंद कुंद भगवान हो, ये छठे गुण स्थान वाले मुनि अपना कल्याण कर रहे हैं, और जिसका जन्माभिषेक देख रहे हैं उसका कल्याण हो चुका है। ध्यान रखना, वो जिसका हो चुका है वो बड़ा होता है, वो जो कर रहा है वो छोटा होता है। करने वाले जिनका हो गया उनकी वंदना किया करते हैं। ध्यान रखिए, हम कल्याण कर रहे हैं, हमारा कल्याणक हुआ नहीं है, वो जिसका जन्माभिषेक हो रहा उसके 5 कल्याणक हो चुके हैं। ध्यान रखना, जिसका हो चुका वो वंदनीय है। कल गर्व कल्याणक था, भगवान वस्त्र से आच्छादित थे, हमने प्रणाम किया, हे भगवान तुम गर्व से मुक्त हो गए, रवि हमें कई गर्व धारण करना है। तुम जन्म से मुक्त हो गए, हमें अभी कई जन्म धारण करना है। और आपके उस मुक्त हुए गर्व को, और आपके उस मुक्त हुए जन्म की जो वंदना करता है, एक दिन वो भी जन्म और गर्व से मुक्त हो जाया करता है। ऐसा मेरे तीर्थंकर का वैभव है कि जिन जिन को सची बनना हो, ये संकल्प लेके जाना नागफणी पारसनाथ से कि अपने मंदिर का पहला द्वार मैं खोलूंगा, हमेशा प्रतिदिन जिनालय के दर्शन करने मैं जाऊंगा। भीड़ लग जाएगी जिस समय मंदिर का द्वार खुलता है, ऐसा लगेगा कि इंद्र अपनी सभा को लेकर अपने जिनालय की ओर आ गया है। जीवन सार्थक होगा। प्रथम अभिषेक मैं करूं,
सुमेरु पर्वत पर तुम्हारा अभिषेक होगा। भगवान के कोई भी कार्य कहीं हो रहे हो, राजेंद्र जी, धनपाल जी, पंडाल खोले, बाहर तक पब्लिक खड़ी है, जो मैंने कहा वो पूरा हो गया। लोग कहते कि नहीं आएंगे, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक, बुलाने वाला। कौन था मैं? किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर्ग कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया, खाली भूमि छू के मेरे पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं मना। तीर्थधाम जिन शरणं यही त्रिकाल 24, छात्रवास जिन शरणं यही है निर्जरा कुटी, यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन, खाली भूमि छू के मेरी पुलक जी ने की कृपा जिन शरणं मना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। जिन शरणं पवच्छामि, 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 जिन शरणं पवच्छामि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता नवीन प्रकाश वोरा, हार्दिका नितिन वोरा, नव्या आर्जव, आर्यन श्रीजी फाइनेंस श्रीजी फिनकॉप डूंगरपुर राजस्थान।